मेनका वरुण का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनका गांधी और वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य के बारे में। संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1999 के चुनाव में पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ रही अपनी मां मेनका गांधी का प्रचार करके किया। वर्ष 2004 के आम चुनाव में भी वह अपनी मां के साथ बीजेपी में शामिल हुए, परंतु 25 वर्ष की आयु पूरी न होने के कारण उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लिया। वर्ष 2009 के आम चुनाव में पहली बार उन्होंने पीलीभीत से चुनाव लड़ा और लगभग 2.5 लाख मतों से चुनाव जीते। इसके उपरांत उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा बन गए। यदाकदा राजनीतिक गलियारों में यह भी बात होती थी कि यदि वरुण गांधी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो भाजपा उत्तर प्रदेश में बहुमत पा जाएगी। अपनी सभाओं में वरुण गांधी लगातार हिंदुत्व के पक्ष में उग्र भाषण दिए जा रहे थे और इस प्रकार वह युवाओं के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। उनकी इस लोकप्रियता को देखते हुए तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और इस प्रकार वह सबसे कम उम्र में भाजपा महासचिव बनने वाले नेता हो गए। 2014 के आम चुनावों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वह सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, परंतु उन्होंने लगभग 40 लोकसभा सीटों पर भाजपा का प्रचार किया और उस वक्त वह भाजपा के महासचिव होने के साथ साथ भाजपा के स्टार प्रचारक और पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी थे। इस चुनाव में भाजपा ने पहली बार बहुमत पाया और तब यह कयास लगने लगे थे कि शायद वरुण गांधी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पा जाए, परंतु उनकी मां मेनका गांधी को मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिल गई और वरुण गांधी को खाली हाथ रहना पड़ा। 2014 में राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनने के पश्चात अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उन्होंने अपनी नई टीम में वरुण गांधी को जगह नहीं दिया। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तब भाजपा ने 1991 के बाद दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बहुमत पाया और उस वक्त मुख्यमंत्री के लिए जो नाम चल रहे थे उसमें वरुण गांधी भी थे, परंतु संघ के हस्तक्षेप के कारण योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया और वरुण गांधी फिर खाली हाथ रह गए। 2019 के आम चुनाव में वरुण गांधी एक बार फिर पीलीभीत से सांसद चुने गए, परंतु इस बार ना तो उन्हें ना ही उनकी मां को नरेंद्र मोदी सरकार में जगह मिली। वर्तमान समय में वरुण गांधी यदाकदा नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए भी मिल जाते हैं और इसी बात से यह कयास लगने लगा है कि शायद इस बार भाजपा उन्हें लोकसभा का टिकट भी ना दें। भाजपा ने अब की बार 2 नियम यह भी बनाए हैं कि जो व्यक्ति लगातार 3 बार से लोकसभा का सांसद है उसे टिकट नहीं भी मिल सकता है। साथ ही साथ 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को भी भाजपा मार्गदर्शक मंडल में भेज देती है। इस आधार पर यदि देखा जाए तो मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों ही 3 बार या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं, परंतु राजनीति इतनी आसान भी नहीं होती कि हर स्थान पर एक से नियमों के आधार पर चल सके और इस बात का खतरा भी रहेगा कि यदि भाजपा वरुण गांधी और मेनका गांधी का टिकट काट देगी तो ये दोनों निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं और अगर सपा ने इन दोनों का अपना समर्थन दे दिया तो ये अपनी सीटों पर आसानी से जीत सकते हैं। उनके टिकट काटने का एक बड़ा नुकसान यह भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष फिर से एक बार जिंदा हो सकता है। इसका कारण यह है कि गांधी परिवार की लोकप्रियता आज भी है, साथ ही साथ वरुण गांधी को हिंदूवादी होने और युवा होने का भी फायदा मिल सकता है। यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वरुण गांधी इस सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पिता संजय गांधी ही इस सीट से चुनाव लड़ने वाले गांधी परिवार के पहले सदस्य थे और इस प्रकार उन्हें इस सीट पर सहानुभूति का लाभ भी मिल सकता है। इन सारी चीजों को देखते हुए यह संभावना है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को एक बार फिर भाजपा का टिकट मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन 400 के ऊपर कोई भी नया व्यवधान नहीं खड़ा करना चाहेगी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।